अगर आप कनाडा आकर शिमला, मनाली और लद्दाख को मिस कर रहे हो, तो चलिए मैं आपका इंतज़ार ख़त्म कर देता हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी 3 ब्लॉग्स बना रखे हैं बैंफ सीरीज़ पे, बट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन इंफॉर्मेटिव वीडियो इंस्टेड ऑफ अ व्लॉग। इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ बैंफ जाने के पॉसिबल ट्रांसपोर्टेशंस एंड राउट्स, बेस्ट लोकेशन फॉर बुकिंग योर होटल्स, major attractions, best places to visit, and most importantly, the total budget of the entire tour. So let's get started. बैंफ कनाडा का एक रिजॉर्ट टाउन है जो अल्बर्टा प्रोविंस में बसा है। बैंफ नेशनल पार्क इज कनाडा's ओल्डेस्ट नेशनल पार्क एंड द थर्ड ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ ना सिर्फ आपको खूबसूरत सीनिक नज़ारे मिलेंगे, बट यहाँ डिफरेंट टाइप के वाइल्ड लाइफ जैसे ग्रिजली बेयर्स, ब्लैक बेयर्स, एल्क, डियर के साथ सुंदर ग्लेशियर लेक्स भी मिलेंगे जो अपने यूनिक टर्क्वाइस एंड अज्योर ब्लू कलर की वजह से वर्ल्ड फेमस है। If you prefer warmer weather and want to enjoy outdoor activities like hiking, biking, kayaking, then summer months are the best time to visit. However, if you're interested in skiing, snowboarding, or other winter sports, then the winter months are ideal. Summer season lasts from June to August, जिसमें temperature varies from 15 to 25 degrees centigrade. In fall season, which starts from September and lasts till November, the temperature varies from 0 degrees centigrade to 15 degrees centigrade. This is also considered to be the peak season, and prices for flights, hotels, and rest of the things are comparatively higher during this time. बाकी बचे विंटर एंड स्प्रिंग सीजन जिसमें टेम्परेचर -15 डिग्री तक गिर जाता है। मैं सितंबर के फर्स्ट वीक में गया था एंड द वेदर वाज प्लीजेंट। डे टाइम इट वाज एनीवेयर बिटवीन 10 to 17 degrees and during night it used to drop down to 5 to 7 degrees. अगर आप अल्बर्टा में लोकेटेड नहीं हो तो आपके लिए सबसे कन्वीनियंट मोड होगा बाय एयर। द नियरेस्ट मेजर एयरपोर्ट इज कैलगरी विच इज YYC, जो अप्रॉक्सीमेट 135 किलोमीटर्स दूर है बैंफ से। एयरपोर्ट से 1.5 से 2 घंटे के सीनिक नज़ारों के मजे लेते हुए आप इजीली बैंफ पहुंच जाओगे। इन आवर केस वी ट्रैवल्ड फ्रॉम टोरंटो टू कैलगरी एयरपोर्ट। अपॉन लैंडिंग वी टूक अ पब्लिक शटल टू बैंफ। सो कैलगरी एयरपोर्ट पे उतरने के बाद में जो एग्जिट डिपार्चर के वहाँ आकर के आपको पूछना है कि गेट नंबर 5 किधर है। 5 नंबर गेट पे सर्विसेज मिलेंगे, जैसे ये सब अलग अलग सर्विसेज है जो प्राइवेट और पब्लिक शटल्स प्रोवाइड करते हैं। Take a train from Toronto to Vancouver, which is a long journey that takes about 4 days. This route is operated by Via Rail Canada. Vancouver से फिर आप कैलगरी आ सकते हो through bus or train, and then the same route follows. टोरंटो से बैंफ की डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 3500 किलोमीटर्स है। अगर आप इतनी दूर कार चला सकते हो तो यू कैन चूज दिस ऑप्शन। If you are on a budget trip and do not want to spend too much on hotels, then I would recommend you to stay in Canmore, which is a small town located 25 kilometers away from Banff. कैनमोर में आपको बैंफ के कंपैरिजन में सस्ते होटल्स या मोटल्स मिल जाएंगे एंड आप यहाँ से रफली 30 मिनट्स के अंदर बैंफ इजीली पहुँच सकते हो। एंड कैनमोर इटसेल्फ इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हम लोगों ने अपना स्टे कैनमोर के डाउनटाउन में ही लिया था। इनफैक्ट आवर फर्स्ट डे वाज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू विजिटिंग लोकल प्लेसेस इन कैनमोर एंड ट्रस्ट मी इट वाज स्टनिंग। रूम टूर एंड कैनमोर में कौन कौन से लोकल प्लेसेस है घूमने के लिए, ये जानने के लिए आप आई बटन में आ रही वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट 30 मिनट्स एवरी टाइम यू वांट टू विजिट बैंफ एंड इफ यू आर नॉट दैट कंसर्न्ड अबाउट बजट, यू कैन स्टे इन डाउनटाउन बैंफ एरिया एज वेल। यहाँ आपको मिड रेंज से लेकर महंगे और लग्जरियस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे
होटल के प्राइजेस के बारे में मैं बजट सेक्शन में कवर करूंगा. You also have an option of staying near one of the most popular lakes of Banff, which is Lake Louise. But my recommendation would be not to stay here because it is quite far away from downtown. If you just want to explore Lake Louise and have a relaxing vacation in the resort, then staying in this location would make more sense. माई सजेशन इज, अगर आपने कार रेंट की है या फिर अगर आप 30 मिनट्स के ड्राइव और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने से कंफर्टेबल हो, तो कैनमोर में रूम लेना ज्यादा इकोनॉमिकल और फायदेमंद होगा. So you have two options to roam around. First is public transport and the second is car rental. How much would renting a car cost? I will cover it in the budget section. ऑल्सो जब हम गए थे तब हमने अपनी पूरी ट्रिप के दौरान सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज किया था, एंड ट्रस्ट मी इट वाज सो कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल. इनफैक्ट वहाँ की गवर्नमेंट प्रमोट करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ताकि पॉल्यूशन एंड रश कम हो. इस वजह से काफी अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है वहाँ. अभी हम ले रहे डे पास, सिस्टम वाइड डे पास ऑल रूट एक है और एक है कैनमोर बैंफ वाले रूट में. तो मैं कैनमोर बैंफ वाले रूट का पास ले रहा हूँ. वन वे पास आता है $6 का, विच इज़ वैलिड ओनली फॉर वन राइड. डे पास इज़ वैलिड फॉर अनलिमिटेड राइड्स. तो मैं डे पास लेने वाला हूँ. टैप वन डे $15 का आएगा, कंफर्म, बस हो जाएगा. However, driving in Banff is also an amazing experience. अगर आपके पास कार है तो आप सिंपली गूगल मैप में राउट करके इन सारी प्लेसेस को घूम सकते हो. लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सहारे हो एंड कैनमोर में रुके हो तो फिर बस पकड़ के सबसे पहले आपको बैंफ डाउनटाउन आना पड़ेगा. बैंफ हाई स्कूल ट्रांजिट हब, यही वो लोकेशन है जहां से सारे मेजर अट्रैक्शंस एंड प्लेसेस के लिए आपको बसेस मिलेंगी. इस पिक्चर में आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी बस नंबर किस अट्रैक्शन को कवर करती है. आपको सिंपली टिकट मशीन से टिकट लेना है और बस में बैठ जाना है. ये टिकट मशीन्स आपको हर बस स्टॉप पे मिल जाएगी एंड यू कैन इवन पे वाया कार्ड. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ योर ट्रिप आप अर्ली मॉर्निंग में बैंफ गंडोला चले जाओ क्योंकि यहाँ बाद में काफी रश हो जाता है. टिकट्स आप ऑनलाइन या ओवर द काउंटर ले सकते हो. ऑनलाइन टिकट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है, यू कैन चेक दैट आउट. Ticket prices can range from anywhere between $66 to $86 depending on the time of your visit. So in this attraction, you will basically sit on a gondola and climb up to the peak of Sulphur Mountain, which is approximately 8,000 feet above the sea level. It's a scenic 8 minutes and 1.5 kilometer ride, which will give you a lifelong memorable experience. गोंडोला से उतरकर आप वहां के सुंदर से ट्रेल से होते हुए कॉस्मिक रे स्टेशन तक जरूर जाएं क्योंकि वहां से आपको 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू मिलती है पूरे बैंफ की. सल्फर माउंटेन को कवर करने के लिए आपको टोटल 4 से 5 घंटे लग जाएंगे. यहां से निकलने के बाद आप गोंडोला से वापस नीचे उतरे एंड बैंफ हॉट स्प्रिंग्स चले जाएं. You can go there by walk as it is roughly half a kilometer walk and would not take more than 10 minutes to reach there. These hot springs are naturally heated mineral springs that flow at an elevation of 5,200 feet. The temperature of the water is 38 to 40 degrees centigrade, making it a relaxing place to soak while enjoying views of the surrounding mountains. यहाँ जाने के लिए आपको टिकट लेनी होगी, but it is worth of an experience. After rejuvenating in Banff Hot Springs, take a bus and head over to Bow Waterfall, which is roughly 4.5 kilometers from Banff Hot Springs. It's an amazing, beautiful waterfall. You will love the trail which goes just by the side of the waterfall. The sound of flowing water and the incredible mountains surrounding the waterfall will surely mesmerize you. After this, you can go back to your hotel, have your dinner and relax. That marks the end of day 1.
डे 2 में आप जा सकते हो जॉन्स्टन कैनियन. You can again board the bus from the same spot as yesterday in downtown Banff, and within 30 to 45 minutes you can reach all the way to Johnston Canyon. Talking about Johnston Canyon, it's a popular hiking destination known for its stunning waterfalls, lush forest, and scenic canyon views. The total length of the hike is approximately 5.6 km. It constitutes of two waterfalls, lower and upper falls. वाटरफॉल तो सुंदर है ही, लेकिन उससे भी सुंदर है वहां तक पहुंचने का रास्ता. If you love nature, waterfall and hiking, this is a must visit place for you. Also, it does not require any entry tickets. After 5 to 6 hours of hike, your body will be surely exhausted. So my recommendation would be to go back to downtown Banff and explore the incredible evening vibe and have some food in the amazing restaurants out there. That's how you will end your day too. If you're not a big fan of hiking and walking, you can skip this day. Day 3 is going to be the most memorable and incredible day for you because you are going to witness few of the most beautiful lakes in the world. सबसे पहले आप जाओगे लेक लुइस. वहां जाने के लिए again you need to take a bus from the same spot in downtown Banff. Just a quick tip, the day you want to visit Lake Louise, wake up early क्योंकि Lake Louise is one of the hot spots. You are going to find too much of a crowd there, which might ruin your dream of that perfect Instagram picture. Same advice goes for the people who are traveling by car, because getting a parking spot is also going to be a very tough task. लेक लुइस पहुंचकर आप कायाकिंग भी कर सकते हो. The turquoise blue color of Lake Louise water and the reflection of the surrounding mountains in the lake are definitely going to mesmerize you with their beauty. लेक लुइस की खूबसूरती में डूबने के बाद आप जाओगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो है लेक मोरेन. लेक लुइस की सुंदरता देखकर आपको फील हो रहा होगा कि आपने दुनिया की सबसे सुंदर लेक देख ली, लेकिन लेक मोरेन पहुंचने के बाद आपको फील होगा कि आप गलत थे. In fact, Lake Moraine is one of the most beautiful lakes I have ever seen in my life. The azure blue color of the water, the view from the top of the cliff right in front of the lake, and the reflection of sunlight on the steep mountains casting a sparkling touch on the water will surely make you feel like you are watching a fairy tale. The color of the water in Lake Moraine is completely different from that of Lake Louise, and both of them are unique and beautiful in their own way. लेक मोरेन से निकलकर आप जाओगे लॉन्गेस्ट लेक ऑफ बैंफ, जो है लेक मिनवांका. आप सोच रहे होंगे कि दो लेक देखने के बाद अब और क्या नया देखने को मिल जाएगा, बट माई फ्रेंड, यू आर रॉन्ग. लेक मिनवांका की अपनी एक अलग ही वाइब है, एंड आई एम श्योर दैट इवन आफ्टर विजिटिंग द टू ब्यूटिफुल लेक्स, यू आर गोइंग टू लव दिस लेक टू. इन तीनों लेक्स पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है व्लॉग के फॉर्म में. If you are interested, you can check it out in the I button. कुछ घंटे यहाँ बिताने के बाद आप लौट जाओगे अपने होटल, and that's the end of the beautiful day 3. Day 4 में आप कवर कर सकते हो पेटो लेक, and if you have some time, you can also go to Canmore and visit couple of places out there as well. However, these two places are completely optional. If you have time, you can go there. Now let me talk about the most important part of this video, which is the budget of the entire trip. I talk about two plans. One is economical plan. अगर आपको बजट में ये ट्रिप करनी है तो वो कैसे करेंगे वो मैं कवर करूंगा इस प्लान में. And if you want to go on a luxury trip, then I'll be covering the total expenses of that as well. So in this plan, the very first expense of yours would be flight tickets. फ्लाइट टिकट आपको 400 to 800 राउंड ट्रिप की पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइम यू आर विजिटिंग.
The second cost would be public transport. I'm assuming that you would be roaming around using the public transport. So the bus tickets will cost you anywhere between $70 to $100 per person. And this is for 4 nights, 5 days. The hotel charges can vary from $125 to $200 per night, which is total of $500 to $800 for 4 nights. Food expenses can go anywhere between $400 to $600 per person. Extra tickets में आएंगी gondola and hot spring के ticket. So gondola ticket goes from anywhere between $66 to $86 per person. Hot spring की ticket can range from anywhere between $17 to $20 per person. On top of it, आपके जो भी extra खर्चे होंगे वो मैंने miscellaneous में डाल दिए हैं जो कि $300 तक के होंगे. So this sums up to somewhere between 1700 Canadian dollars to 2700 Canadian dollars. If I go on the expensive plan, the flight tickets are going to remain the same, which is between $400 to $800 round trip. Instead of public transport, I assume that you would be renting a car that will cost you anywhere between $600 to $1,500 depending on the time of visit and the car type. This is for 5 days. I'm assuming that you will be living in a good luxurious hotel that will cost you anywhere between $250 to $500 per night, which will sum up to $1,000 to $2,000 in total for 4 nights. The food expenses can range anywhere between $600 to $800. Gondola tickets is going to remain the same for this one as well, which is between $66 to $86. हॉट स्प्रिंग टिकट्स भी सेम ही प्राइस की मिलेगी which is between $17 से $20 तक. And miscellaneous, I'm adding $500 on top of everything. So this will sum up to anywhere between 3,200 to 5,500 Canadian dollars. काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों नंबर्स के बीच में, but it is only because of multiple variables like car rentals, hotels and flight tickets. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी and I was able to provide you with whatever necessary information you were looking for. अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली है तो I would highly recommend and request you to subscribe to my channel. You can also like and comment on this video if you have any further doubts. Thank you and see you in the next one.